तो यार आज की वीडियो होने वाली है वन ऑफ द बिगेस्ट हिट ऑफ दिस ईयर, यानी काइजू नंबर 8 पे, जिसमें कि हम देखेंगे कि कैसे काफका का सीक्रेट रिवील हो जाता है कि वो एक काइजू है, लेकिन स्टिल वो उस एग्जाम को पास कर जाता है जो देते हुए हमने थर्ड एपिसोड में उसे देखा। एंड लेट मी टेल यू, जिन लोगों को वन पंच मैन वीडियोस में भी पसंद आती है ये वीडियो भी पसंद आएगी, क्योंकि वन पंच मैन और काइजू नंबर 8 पता है एक चीज में सिमिलर है, दैट इज दे बोथ आर फिल्ड विद एक्शन एंड कॉमेडी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो वीडियो की शुरुआत होती है एग्जैक्टली वहीं से जहां पर कि शिनोमिया काफका को बचाती है एक काइजू से, लेकिन इसी के साथ साथ उसके मजे भी लेती है उसे लूजर बोलते हुए, जिस पर काफका का दिमाग खराब, लेकिन वो कर भी क्या सकता था क्योंकि उसमें और शिनोमिया में इन दोनों की एबिलिटीज में जमीन आसमान का अंतर था। और इसी के साथ हमने उस एपिसोड के लास्ट में ये भी देखा था कि कैसे काफका अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है मीना के सामने। वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता था और मीना को ही शो करने के लिए कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, वो खड़ा होकर हंसने भी लग जाता है। गजब टूबीबाज आदमी। खैर जो भी है, इसके बाद काफका लेनो से बोलता है कि तुम जाओ, मेरे चक्कर में अपनी परफॉर्मेंस खराब मत करो, नहीं तो तुम भी फेल हो जाओगे। लेकिन ये सारी बातें इग्नोर करते हुए लेनो काफका की तरफ हाथ बढ़ाता है उसे सपोर्ट करने के लिए। अब क्योंकि काफका को पता ही था कि लेनो है ही ऐसा बंदा बिना किसी की मदद किए मुसीबत में छोड़े नहीं जाएगा वो, तो इसलिए वो उसकी हेल्प मांग ही लेता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि सिर्फ अपना कंधा देता है, नहीं, वो बंदा काफका को अपने कंधे पे ही बैठा लेता है। और ये देख के वाइस कैप्टन हंस के लोटपोट हो रहा होता है, भैया ये करना क्या चाह रहे हैं। अब उन दोनों को शर्म तो आ रही थी, लेकिन स्टिल उन दोनों के पास यही रास्ता था जिससे कि वो एटलीस्ट असिस्ट कर सकते हैं सबको, जिस तरीके से काफका ने किया था अपनी नॉलेज के थ्रू एपिसोड 3 में, वैसा ही कुछ करना चाह रहे थे। लेकिन वाइस कैप्टन की हंसी अभी भी नहीं रुक रही है। बंदा इनफैक्ट ये तक बोल देता है कि यार इनको पास करो, सही में इनको बाहर मत निकालो, फेल मत करना। एक कॉमेडी सेक्शन बनाते हैं और इन दोनों को उसमें रखते हैं। इसके बाद लेनो अपनी स्पीड बढ़ाता है क्योंकि एक ही बंदी थी जिसे कि वो असिस्ट कर सकते थे, बाकी सारे लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे थे सारे काइजूस के अगेंस्ट में, क्योंकि वही सभी को डिफीट करी जा रही थी, जो कि है शिनोमिया। अब शिनोमिया को ऐसा कारनामा करते हुए देख बाकी सारे एप्लीकेंट्स क्या फील कर रहे थे तुम उनका फेस देख के ही समझ सकते हो। और ऐसा हो भी क्यों ना यार, शिनोमिया ना सिर्फ छोटे मोटे काइजूस को अकेले डिफीट कर रही थी, बल्कि लास्ट काइजू जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था उसको भी अकेले ही डिफीट करती है। और वो ये चीज इतनी तेजी से करती है कि इन लोगों को ना तो अटैक करने का मौका मिलता है, ना ही उसे असिस्ट करने का। और इसी के साथ ये फाइनल एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है, जिस पर काफका भी लाइक आर यू सीरियस, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया। खैर जो भी है, वो दोनों जितना कर सकते थे उन्होंने किया। डेट्स वाई टाइम खत्म होते ही, एग्जाम फिनिश होते ही वो उधर ही जमीन पे फैल जाते। और वो सिर्फ एप्लीकेंट शॉक में नहीं थे, सरप्राइज तो थोड़ा बहुत वाइस कैप्टन भी हुआ था कि यार इतना टाइम लगा था उन्हें प्रिपरेशन करने में। डेट्स वाई उसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ वाइस कैप्टन और कैप्टन की कन्वर्सेशन के बीच हमें ये पता चलता है कि शिनोमिया कोई नॉर्मल बच्ची नहीं है, वो एक कमांडर की बेटी है। और ये सब कुछ उसकी बचपन से चल रही ट्रेनिंग का नतीजा है। और वो इतनी डेस्परेटली अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश इसलिए कर रही थी क्योंकि वो अपनी डैडी को प्रूव करना चाहती थी कि वो कितनी कैपेबल है। और इसके बाद जब वो वापस काफका के मजे लेने का डिसाइड करती है, तो तभी उसके पीछे अपीयर होता है एक अलग ही तरीके का काइजू, जो कि लिस्ट में प्रेजेंट नहीं था, यानी जिन काइजू को डिफीट करना था उस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं था। और इससे पहले कि शिनोमिया रिएक्ट तक कर पाती, वो काइजू सिर्फ एक शॉट में उसको बहुत तगड़ा डैमेज दे देता है। सही में एट दिस पॉइंट मुझे तो लगा शिनोमिया तो गई। इसके बाद हम ये देखते हैं कि बाकी के जो काइजूस थे जो कि ऑलरेडी डिफीट हो चुके थे, वो वापस से रीजनरेट होकर जिंदा होने लगते हैं, जो देख के काफका कंप्लीटली शॉक्ड। और दूसरी तरफ शिनोमिया, उसकी ऑलरेडी बहुत बुरी हालत हो रखी थी पिछले अटैक से, लेकिन इस पे भी वो काइजू दोबारा और अटैक्स कर देता है उस पे, जिससे कि उसके हाथ पैर सब इमोबिलाइज हो जाते हैं, सिर्फ एक हाथ बचता है। बट ये काइजू शिनोमिया को मारता नहीं है, सिर्फ ऐसी बुरी हालत में छोड़ के उसे चला जाता है। अब इसका रीजन भी हमें बाद में पता चलता है, लेकिन स्टिल उस काइजू के जाने के बाद ये जो फाइनल काइजू था जिसको कि शिनोमिया ने अभी खत्म किया था, जिंदा हो चुका था और शिनोमिया के पीछे पड़ जाता है। अब फील्ड पे ये रैंडम चीजें होता हुआ देख मॉनिटरिंग रूम में हल्ला मच जाता है, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अचानक से ये सारी चीजें कैसे होने लगी। एग्जाम तो फिनिश हो गया था ना, और ये सारे काइजू रीजनरेट कैसे कर पा रहे हैं, ऐसे तो काइजू हमने कोई रखे नहीं थे। लेकिन तभी जो रिवाइव्ड मॉन्स्टर्स हैं यानी काइजूज हैं, उनको जो रेजिलियंस दी जाती है यानी पॉइंट दिए जाते हैं, वो है 6.4। अब ज्यादा तो हमें इन पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं कराया था, लेकिन वाइस कैप्टन के थ्रू इतना जरूर बता दिया जाता है कि ऐसे रेजिलियंस वाले मॉन्स्टर्स को हराने के लिए पूरा का पूरा स्क्वाड लगेगा। और अभी जो करंटली फील्ड पे जाके उन मॉन्स्टर्स को रोक सकते हैं वो है सिर्फ कैप्टन
और खुद वो यानी वाइस कैप्टन। और सेम चीज शायद मीना भी सोच रही थी, इसलिए वो तुरंत ही डिसाइड करती है कि वो फील्ड पर जाएंगे उन सारे काइजूस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। एंड दैट्स व्हाई ड्रोन्स के थ्रू ऑर्डर्स दिए जाते हैं सारे एप्लीकेंट्स को कि वो तुरंत ही फील्ड पे से इवैक्यूएट करें, क्योंकि सम काइंड ऑफ इमरजेंसी आ गई है और उनकी जान खतरे में। जो सुन के सारे एग्जामिनीज भागने की तैयारी में लग जाते हैं एक्सेप्ट 2, पहला काफका, दूसरी शिनोमिया। अब काफका के ऐसे बिहेवियर का रीजन तो नहीं बताया था हमें, लेकिन शिनोमिया ये रियलाइज कर लेती है कि अगर वो इस काइजू को यहीं पर नहीं रोकेगी तो बाकी सारे एप्लीकेंट्स की या फिर बोलूं एग्जामिनीज की जान खतरे में आ सकती है। डेट साहबंदी इतनी बुरी हालत होते हुए भी रोकने की कोशिश करती है इस काइजू को, और वो ये चीजें एरोगेंस की वजह से नहीं कर रही थी। उसका बचपन ही कुछ इस तरीके से गुजरा है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं उस उम्र में उसका पापा उससे बोला करता था कि पूरी कंट्री की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, दैट्स व्हाई यू मस्ट बी परफेक्ट। और यही लाइन यूं समझ लो इस बंदी ने अपनी जिंदगी का मोटो बना लिया है। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये शिनोमिया मरी कैसे नहीं है अभी तक, इतने सारे छेद जो कर दिए पिछले वाले काइजू ने, तो इसके पीछे का रीजन था उसका सूट और उसमें प्रेजेंट मॉन्स्टर मसल्स जो कि सप्रेस कर रही थी ब्लीडिंग को, सो दैट शिनोमिया की बॉडी में खून की कमी ना हो। और जहां ऐसी हालत में कोई भी नॉर्मल बंदा भागने की सोचता, वही बंदी वापस से खड़ा होकर अटैक करने की सोचती है। और उसके ऐसा करने पे काइजू उसका क्या हाल करता है तुम देख ही सकते हो। इसी के साथ हमें शिनोमिया के पास की कुछ ग्लिम्स दिखाई जाती है, जहां पर कि हमें शो कराया जाता है कि एक बार वो जब फर्स्ट आई थी एंड प्रोबेबली हमेशा आती थी, एटीट्यूड देख के तो ऐसे ही लग रहा है, तो जहां बाकी बच्चों के पेरेंट्स सिर्फ पास होने पे खुशी मना रहे थे अपने बच्चों के, यानी एंट्रेंस एग्जाम था उसमें पास हो गए थे बच्चे, तो उसी में काफी खुश हो रहे थे। लेकिन वहीं शिनोमिया का बाप उसे शाबाशी तक नहीं देता, खुश होना तो छोड़ ही दो, उल्टा वो तो ये बोल देता है कि ऑफ कोर्स तुम फर्स्ट आओगी, इतनी छोटी छोटी चीजों पे खुश मत हुआ करो, क्योंकि अगर इतनी छोटी चीजों से तुम खुश होगी तो बड़ी सक्सेस कभी भी हासिल नहीं कर पाओगी। क्योंकि याद है ना तुम्हें, फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री यू मस्ट बी परफेक्ट। और सिर्फ कंट्री के लिए नहीं, तुम्हारी डेड मदर के लिए भी तुम्हें परफेक्ट बनना पड़ेगा। जिस पे शिनोमिया का क्या रिएक्शन था तुम देख ही सकते हो। और शायद इसी डेस्पिरेशन के साथ वो इतना फाइट बैक कर रही है सो डेट उसका बाप उसे रिकॉग्नाइज कर सके, एटलीस्ट एक बार तो उसकी तारीफ कर सके। बट शायद शिनोमिया का करंट एटीट्यूड देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी तक ऐसा हो नहीं पाया। अब फाइट बैक करने की तो वो पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो रियलाइज करती है कि उसका एक हाथ जो कि सही था वो भी अब टूट चुका है, तो बंदी पूरी होप खो देती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। और इसी के साथ इस काइजू को पता नहीं क्या भूत चढ़ता है, वो चाहता था एक हाथ से कुचल के शिनोमिया को वहीं मार सकता था, लेकिन ये पता नहीं सम काइंड ऑफ हॉर्न्स ग्रो करके एक बीम क्रिएट करता है शिनोमिया को एग्जिस्टेंस से ही मिटाने के लिए। लेकिन इतने में वहां पे पहुंच जाता है काफका, जो कि अंधेरे में डूबी शिनोमिया को जगाता है और उससे ये बोलता है तुमने बहुत अच्छा किया शिनोमिया। जिस पे शिनोमिया शॉक्ड कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन वो इस चीज का कोई जवाब नहीं देता और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है थैंक्स टू योर हार्ड वर्क बाकी सारे एप्लीकेंट जो हैं वो इवैक्यूएट करने में सक्सेसफुल रहे और अब सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। और ऐसा कहते हुए भाई साहब काफका काइजू में कन्वर्ट हो जाता है और उस बीम को नलिफाई कर देता है। अब ये चीज देख के शिनोमिया शॉक तो होती है, लेकिन उसी के साथ साथ तुम इसकी आंखों में होप भी देख सकते हो। तो उसे इस काइजू को देख के लगता है, यानी काफका को देख के लगता है कि वो पिछले वाले काइजू के साथ है, जिस पे काफका भी लाइक प्लीज 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 इस सीक्रेट को डिफेंस फोर्स को मत बताना। इतने में वो काइजू फिर से अगेन जब वही अटैक करता है तो काफका सिर्फ एक हाथ से उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। इतना बड़ा पावर डिफरेंस था इन दोनों काइजूज में, और इसी पावर डिफरेंस को देख के शिनोमिया काफी ज्यादा शॉक। लेकिन भाई साहब काफका यहीं नहीं रुकता और अपने आप को बहुत तगड़े तरीके से पावर अप करते हुए अपना पैर जमीन में गाड़ता है और एक तगड़े मुक्के की तैयारी करता है। और काफका के इस पावर अप करने के दौरान मॉनिटरिंग रूम को जिस तरीके की रीडिंग्स मिलती है ना, उनकी हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि ये रीडिंग पहुंच रही थी 9.8 तक। जो सुन के वाइस कैप्टन ये बोलता है रेडिकुलस, ढंग से मशीन को चेक करो, शायद वो खराब हो गई है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है बाय चांस, तो जो मॉन्स्टर ये रीडिंग्स दे रहा है ना, वो वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर होने वाला पूरी हिस्ट्री में। और सही में यार इस पैनल को देख के और इस लैंड को पढ़ के रोंगटे खड़े हो गए थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि काफका और उस काइजू के पंच के बीच का क्लैश होता है, जो कि स्टार्टिंग में तो फील बराबर होता है कि दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि ना सिर्फ वो काइजू डैमेज लेता है बल्कि उसकी पूरी बॉडी पे से खाल, मसल्स, यहाँ तक की बोन्स तक चकनाचूर हो जाती हैं। इनफैक्ट अगले ही पैनल में हम ये देखते हैं कि वो काइजू उस इम्पैक्ट से एक्सप्लोड कर जाता है। एंड काफका की ऐसी फीट को देख के शिनोमिया के होश उड़ जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू, तुम्हें पूरी सीरीज में ये बंदी इतने शॉक्ड फेस के साथ कभी नहीं दिखेगी। और इसी बैडेस पंच के साथ काफका एक बैडेस लाइन भी बोलता है कि अगर तुम रेजरेक्ट हो सकते हो तो अब इस हालत में होके दिखाओ। तो इसी पे वो मसल्स रिएक्ट करने लग जाती है, जिस पे काफका भी लग नहीं 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 मैं तो ऐसे ही बोला था भैया, स्टे डाउन स्टे डाउन।
और पता नहीं क्यों काफका के ऐसा कहते ही वो मसल्स गिर जाती हैं, जिसके बाद जाके काफका को सांस में सांस आती है। एंड एट द एंड काफका एक प्यारी सी स्माइल देता है और शिनोमिया को अपने प्यार में गिरा लेता है। लेकिन इसी के बाद काफका डांटता भी है शिनोमिया को कि भैया अपना ख्याल रखा करो, तुम इतनी इंजर्ड थी फिर भी फाइट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इतने में पीछे से आता है लेनो, जो कि काफका को डांटने लग जाता है कि तुम कौन होते हो बोलने वाले, तुम्हें जब पता है कि हम कहाँ पर हैं, किन लोगों के बीच में, लेकिन स्टिल तुम ट्रांसफॉर्म करते हो, शो ऑफ करते हो। और इसी के साथ ये इंसिडेंट एंड हो जाता है। लेकिन उस लोकेशन पे जब वाइस कैप्टन और कैप्टन पहुंचते हैं तो वहाँ की सिचुएशन देख के डिसाइड करते हैं कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी सारी रैंडम और अजीबोगरीब चीज हुई यहाँ पे। लाइक समहाउ रेजिलियंस रीडिंग बढ़ने लगती है, मॉन्स्टर्स अपने आप रिवाइव होने लगते हैं, रीजनरेट होने लगते हैं, और तभी रीडिंग वन ऑफ द हाईएस्ट 9.8 तक पहुंच जाती है। ऐसा क्या हुआ था भैया यहाँ पर करेंगे, जिसपे वाइस कैप्टन हाँ तो कर देता है कि यस हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस चीज पर। लेकिन अंदर ही अंदर वो कनेक्शन निकाल लेता है कि काफका ने जो पहला वाला कायजू मारा था ना, जो बच्ची को बचाने के लिए मारा था, उसमें और यहाँ पर जो कायजू पड़ा है उसमें इन दोनों कायजूस की बॉडीज में काफी ज्यादा सिमिलरिटी है। इन दोनों की ही बॉडी के बहुत ही बड़े अटैक से चीथड़े उड़ गए, तो हो सकता है उसी कायजू नंबर 8 ने ये सब किया हो। और यही नहीं, ये वाइस कैप्टन कितना ज्यादा स्मार्ट है, कितना ज्यादा तेज है, तो मैं आगे इस वीडियो में पता चलेगा। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ये दोनों पड़े होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही सरप्राइज एंट्री होती है मीना की, जो कि इन दोनों को थैंक यू बोलने आई थी, क्योंकि ये एग्जाम ढंग से हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो मीना की थी ना, वो कैप्टन थी। लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ होने के बावजूद उन दोनों ने शिनोमिया को बचाया अपनी जान पर खेल के, जिसपे काफका बात करने की कोशिश तो करता है मीना से, लेकिन वो खुद को रोक लेता है, क्योंकि वो चाहता था एज अ सोल्जर वो मीना से बात करे, उसके साथ खड़ा होके कदम से कदम मिला के फाइट करे कायजू से। एंड दैट्स हाउ द डे एंड्स। लेकिन फिलहाल के लिए ये कायजू बाथरूम में बैठा था और ये सोच रहा था रेडियो पे न्यूज सुनते हुए कि एक भी बंदा नहीं मरा, 0 कैजुअलिटीज थी। ऐसा कैसे हो सकता है, कमांडर इतनी भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी जो कि सारे लोगों को बचा ले। यानी समझे, इस कायजू ने ये सारा खेल रचा था मीना की पावर्स को परखने के लिए, जांचने के लिए कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। और इतना ही नहीं, सरप्राइजिंग चीज तो ये थी कि ये कायजू इंसानों के बीच उन्हीं की तरह रह रहा था, और वो इंसान और कोई नहीं, काफका के दोस्त थे जो कि क्लीनिंग कंपनी के लिए काम करते थे। इसके बाद अगेन सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ पर कि ये दोनों ही अपने अपने रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे थे। लेकिन लेनो काफी ज्यादा सरप्राइज था काफका को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट और काल में देख के, जबकि ये इसका आखिरी चांस है। इसलिए बंदा काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है काफका से, कि लगता है पिछले इंसिडेंट ने उसे काफी ज्यादा चेंज कर दिया। लेकिन अगले ही पैनल में काफका भी लाइक आई एम स्कैर्ड, आई एम स्कैर्ड, आई एम स्कैर्ड। और इसी के साथ वो लेनो से ये बोलता है कि तुम ही हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, तुमने मुझे मोटिवेट किया, होप जगा दी मेरे अंदर, अब देखो कितनी यार टेंशन हो रही है मुझे। जिस पे लेनो भी लगा, अभी तो तुम मुझे फ्रेज कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे मेरी कि मैंने तुम्हें मोटिवेट करा, अब उसी बात पे मुझसे बहस कर रहे हो। इतने में आते हैं रिजल्ट्स, जिसमें कि काफका होने वाला था फेल। बट गैस करो उसे कौन बचाता है, यानी पास कौन करता है? गैस करो गैस करो। अगर तुम सोच रहे हो मीना, तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि उसे बचाता है वाइस कैप्टन। और जब उसके ऐसा करने के पीछे का रीजन पूछा जाता है तो वो ये बोलता है कि एग्जाम में वैसे उसने अच्छा परफॉर्म तो नहीं किया, लेकिन एक उसमें स्पेशल चीज है जो कि किसी भी कैंडिडेट में नहीं थी, और वो है कॉमेडी, जिस वजह से मैं उसे अपने कॉमेडी सेक्शन में रखूंगा। Are you serious right now, bro? भैया इतनी सीरियस जॉब है ये, कायजूस को मारते रहते हैं हम लोग, कोई तो हंसी कराने वाला चाहिए। एंड दैट्स हाउ काफका की एंट्री होती है कायजू हंटर में। और जब मीना सारे सोल्जर्स को इंक्लूडिंग काफका सीरियस स्पीच दे रही थी, तो बीच में ही काफका बोल पड़ता है, मीना आई विल सून बी राइट देयर बिसाइड यू। जिसपे मीना चुप, ये सब शॉक्ड। और शॉक हो भी क्यों ना, अपनी कमांडर को कोई ऐसा कैजुअली थोड़ी बुलाता है। जिसपे मीना भी काफका को पनिशमेंट देती है 100 पुशअप्स की। जिसपे वाइस कैप्टन भी लाइक देखा देखा देखा, मैंने कहा था ना ये बंदा आते ही शुरू हो गया। लेकिन तभी वाइस कैप्टन को एक सरप्राइज भी मिलता है, वो पहली बार अपनी कैप्टन को हंसते हुए देखता है। और इसके बाद जाके एट दी एंड हमें रियलिटी बताई जाती है कि क्यों इस वाइस कैप्टन ने काफका को कायजू हंटर्स ज्वाइन करने दिया है। हाँ, उसका एक रीजन ये था कि ये काफी फनी बंदा है, एनवायरमेंट काफी हल्का रखेगा यहाँ पर। लेकिन दूसरा रीजन ये था कि वो जो इतनी खतरनाक और बड़ी रीडिंग आई थी 9.8 वाली, वो वैसे तो उसे मेल फंक्शन लग रही है, लेकिन स्टिल अगर वो रियल है देन इट्स श्योरली बिकॉज ऑफ काफका। क्योंकि जब वो रीडिंग आई थी एग्जैक्टली उसी टाइम पे काफका के वाइटल्स की रीडिंग गायब हो गई थी, और इसलिए वाइस कैप्टन ने काफका को अपनी टीम में रखा है सो दैट वो पास से उस पर नजर रख सके, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ दिख रही है उसे काफका में। बाकी इसके बाद क्या होगा वो तो तुम्हें अगली वीडियो में पता चलेगा, और अगली वीडियो तभी आएगी जब इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स हो जाएंगे। सो लाइक जरूर करना इस वीडियो को, क्योंकि तुम्हारे लाइक्स ही हैं जो मोटिवेट करते हैं सेम एनीमे पे दोबारा वीडियोस लाने की। और सब्सक्राइब जरूर करना अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।